अच्छा उनसा, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा ज़रा मुझे आप भी बताइएगा कि फिर ये सिलसिला, ये जो माशाल्लाह से आपने शुरू किया, ये तो देखते हैं अब आपका कैसे चलता है, क्योंकि अभी आपका बिल्कुल स्टार्ट है। तो अभी क्या हालात वाक़यात आप पाकिस्तान के बनते देख रही हैं? आज ईद के दिन भी मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूँ, आप निकालिए कार्ड्स तो मैं जो है ना लेकर आती हूँ। बिल्कुल आप ये कार्ड्स निकालें, तब तक मैं चाहूँगी कि मीशा हमें कोई प्यारा सा गाना जो इनके दिल के करीब है ना, इस खास मौके पर, ईद के त्यौहार पर हमें सुना दें। अच्छा उन सब वैसे मैं चाह रही हूँ कि कुछ पॉजिटिव बातें होनी चाहिए, तो जो पॉजिटिविटी आपने आगे आने वाले दिनों में देखूँ कि ईद का मौका है तो कुछ अच्छा ही हमें बताना चाहिए। अच्छा। क्या देखा है? तो जो कार्ड्स में है वो ना बताऊं? नहीं कार्ड्स बताएं। अच्छा तो अच्छा ही आया है वैसे, और बस एक कार्ड जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, वो भी मैं बता ही दूंगी। फर्स्ट जो कार्ड मैंने निकाला है कि जो अभी नई गवर्नमेंट आई है उसके हिसाब से क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में कितना काम होगा, आगे क्या हालात रहेंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फायर का कार्ड है, एक्टिव लग रही है, एनर्जेटिक लग रही है, बहुत सारी चीज़ें एक्टिवली ये गवर्नमेंट काम करेगी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर इनिशिएट करेगी, न्यू डेवलपमेंट की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर स्टार का कार्ड है, और स्टार जो है होप्स एंड फेथ का कार्ड है कि होपफुल है गवर्नमेंट भी, और पाकिस्तान की आवाम को होप्स दे रही, उम्मीदें दे रही है, नई उम्मीदें दे रही है कि अल्लाह पे भरोसा रखें और हम पे भी भरोसा रखें, और पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। आपकी जो विशेस हैं वो पूरी होंगी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ ये एक विल तो है ना। हाँ, विल तो है ना, कि आप आवाम की विशेस हम पूरी करेंगे, आप भरोसा रखें, ठीक है, अल्लाह पे भी भरोसा रखें। ये जो कार्ड्स आपके पास हैं, ये जो आपने मैजिकल एक ये पोटली रखी हुई अपने साथ, ये जो आपके हस्बैंड है वो कितना ट्रस्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत सैरिश, इतना ज़्यादा कि वो अपने सारे जो मामलात, ऑफिशियल मसले हों, चाहे पर्सनल मसले हों, चाहे दोस्तों से रिलेटेड मसले हों, वो काम आपने में से दोनों खतरनाक पकड़े हुए, मैच मेकिंग भी, और कह रही है हस्बैंड सब पूछ के करते, किस दिन ये भी ना पूछ ले आपसे कि कुछ है मेरे लिए और कोई रिश्ता विश्ता नहीं। अरे रिश्ता आप कह रही है पूछ ना ले, वो सबसे पहले जब मैंने ये जब माइंड में ये चीज़ आई थी तो सब कह रहे, और जब मेरी लॉन्चिंग होगी तो सब पे कह रहे हैं कि मेरी प्रोफाइल सबसे पहले रख लो, यानी कि मेरी दूसरी शादी का बंदोबस्त कर लो। अल्लाह, तो मुझे ये बताइएगा। और मेरे हस्बैंड क्या, मेरे जो सुसर हैं वो कह रहे हैं सबसे बेटा पहले मेरी प्रोफाइल, अब देखें मेरे जो सुसर है वो भी मतलब ये आप देख लें कि घर के सारे मर्द हजरात जो है ना उन्होंने अपनी प्रोफाइलिंग के हवाले कर दिए। तो दूसरी शादी की ख्वाहिशमंद, मेरी एक बात याद रखिए, अभी रिसेंटली खबर आई थी बगैर इजाजत के पहली बीवी की दूसरी शादी करने पर 6 महीने की कैद भी हुई थी और जुर्माना भी हुआ था। तो लिहाजा ना जरा छुपे अल्फाज में ना इजाजत भी ले रहे हैं। तो कहा था कि ईद में सारी पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ये पॉजिटिविटी है ना मेरी, कि मैं बता रही हूँ कि जरा बाज लो बेटा, कर रही है पहले से वार्न कर रही है। तो जनाब ये बड़ा खूबसूरत सी महफिल है, बहुत प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं और दिल चाह रहा है कि ये बातें होती रहें, लेकिन इस खास ईद के मौके पर मैं अपने गज़ा के बहन भाइयों को ज़रूर याद रखूँगी। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे, वो भी हमारी तरह इसी तरह बैठ के अपनी खुशियों को एंजॉय कर सके। बड़ा मुश्किल रमज़ान उन्होंने गुजारा है और दिल से उनके लिए दुआएं निकलती रही हैं रमज़ान पूरे में। और अभी खैर हम इस मौके पर भी उनके लिए यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको गैबी मदद करे और उनकी मुश्किलात किसी तरीके से कम हो जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।